और बात लखनऊ में त्योहारी सीजन पर योगी सरकार के बड़े तोहफे की। लखनऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने फ्लैट्स के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लखनऊ के डालीबाग इलाके में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से लगभग 2314 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई गई। इस जमीन पर एलजीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की है, जहां ग्राउंड+3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में टोटल 72 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पहले ही दिन 500 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इन फ्लैट्स की कीमत 10.70 लाख रुपए रखी गई है। डालीबाग के सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना की लोकेशन की बात की जाए तो ये काफी प्राइम है। यहां से बालू अड्डा, 1090 चौराहा, नरही, सिकंदराबाद और हजरतगंज चौराहा महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। डालीबाग इलाके में मौजूद ये फ्लैट्स लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इन फ्लैट्स में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी जरूरत लोगों को होती है। फिलहाल इन फ्लैट्स की क्या कंडीशन है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। आम लोगों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लोगों को जबरदस्त तोहफा देने जा रही है त्योहारों के मौके पर। हम इस समय राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में मौजूद हैं और डालीबाग में मेरे ठीक पीछे आप जो फ्लैट्स देख रहे हैं, दरअसल इस पर कभी माफिया मुख्तार अंसारी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छुड़ाया और इसके बाद इस पर फ्लैट्स बनाए गए हैं उन वीकर सेक्शन को देने के लिए जो दरअसल हजरतगंज के डालीबाग के इस पॉश इलाके में इस प्रॉपर्टी को, इस फ्लैट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन 72 फ्लैट्स में किस तरीके से रंग रोगन किया गया है, किस तरीके से इसको सजाया गया है, संवारा गया है, फ्लैट के अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वास्तविक स्थिति यहाँ मौके पर क्या है। 3 स्टोरी का ये फ्लैट है और 72 यानी कि 72 फ्लैट्स इसमें बनाए गए हैं। जब आप फ्लैट के अंदर आते हैं तो आपको एहसास होता है एक अच्छी लग्जरियस फ्लैट का, जो कि 10 लाख रुपए के अमाउंट में आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण देगा। आप फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही आपको सीधे सबसे पहले ड्राइंग रूम का एरिया है, यानी कि जो भी फ्लैट लेगा उसके जो मेहमान होंगे इसी ड्राइंग रूम में आके बैठ सकते हैं। अंदर जो स्विचेस का इस्तेमाल किया गया है वो भी अच्छी कंडीशन के स्विचेस हैं। पंखे को धीमा करना हो, तेज करना हो और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग करना हो या बाकी करना हो, उसके लिए भी यहाँ सॉकेट लगाए गए हैं। इसके अलावा हर घर में जो एक बिजली को कंट्रोल करने के लिए यूनिट दी जाती है, जिसका मेन पावर कनेक्शन होता है, वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो बेडरूम है उस बेडरूम की भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। अच्छी कंडीशन के यहाँ पर दरवाजे लगाए गए हैं, कुंडी इसमें लगाई गई है। साथ ही अंदर एग्जॉस्ट के लिए यानी कि वेंटिलेशन के लिए बाकायदा खिड़की भी दी गई है, यानी कि लोग जो रहेंगे उनको मौसम अच्छा हो, वेंटिलेशन हो तो उसको लेकर के दिक्कत नहीं होगी। और सामने ताखा भी दिया गया है, यानी कि लोग अगर अपना सामान रखना चाहें तो सामान की भी व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो इसी इलाके में आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा सिंक दिया गया है सामान रखने के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए, और अगर गैस लोग इस पर रखते हैं तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही बगल में एक बाथरूम भी दिया गया है, लोग आसानी से यहाँ पर बाथरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेस जो है वो स्पेस यहाँ पर अच्छा दिया गया है। इसके अलावा जो वॉशरूम्स हैं वो अभी तैयार किए जा रहे हैं, उनको मेंटेन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर एक खुला स्पेस भी दिया गया है, एक इलाका दिखाया गया है, एक एरिया दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर खड़े होंगे उनको बाकायदा वेंटिलेशन भी मिल सकता है, लोगों को जानकारी मिल सकती है कि अगर यहाँ रह रहे हैं तो उनके पास बाहर का जो खुला स्पेस है वो किस तरीके का है। यूपी में योगी सरकार लगातार माफियाओं की जमीन को जब्त कर गरीबों के लिए आशियाना बना रही है। ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के बारे में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से खास बातचीत की विशाल प्रताप सिंह ने। सुनिए। स्कीम जबरदस्त है, लोगों को फेस्टिवल ऑफर मिला है। क्या क्या स्कीम में महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, इस शुभ त्योहारों के अवसर पर हम लोगों ने 2 आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना है, जो कि जैसे आपने बताया मुख्तार अंसारी की जो जमीन थी उस पर हम लोगों ने लॉन्च की है। वहां पर हम लोगों ने 72 ईडब्ल्यूएस के आवास बनाए हैं। ये G+3 फ्लैट्स हैं और इसमें जो है करीब इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख के आसपास है और ये बहुत ही पॉश एरिया में लोकेटेड है, बहुत ही सेंट्रल लखनऊ में लोकेटेड है। इसकी काफी डिमांड है हमारे पास। इस योजना की बात करें तो जिस लोकेशन पे वो फ्लैट्स बनाए गए हैं, इस लोकेशन पे 50 से 60 लाख के नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन को आप लोगों ने इसीलिए ध्यान से बनाया कि वो भी इस कम से कम ऐसी पॉस्ट लोकेशन पर रह सके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उसको पूरा कर सके आप लोग। जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जैसे सरकार के और शासन के निर्देश थे, उसी के क्रम में ये था कि भाई इस तरह की जमीन जो हम लोग को कलेक्टर के माध्यम से मिली है
जो किसी जमाने में किसी माफिया के पास थी, तो उस पर ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बनाने के निर्देश थे, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने बनाया है। और मेरी समझ से इसका जिस तरह से डिमांड है, इसमें कम से कम 10,000 आवेदन आएंगे। भोपाल के हबीबगंज इलाके के पास गौकशी और तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बजरंग दल का यह दावा है कि 10 से ज्यादा गौ की हत्या कर मांस भोपाल लाया जा रहा था, जिसको बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। गाड़ी से 5 क्विंटल से ज्यादा गौ मांस बरामद हुआ है। ड्राइवर को भी मौके पर धर लिया गया है। मोबाइल चेक करने पर यह पता लगा है कि वो लगातार 6-7 मुस्लिम साथियों से बात कर रहा था। पूछताछ में उसने पहले अपना नाम हिंदू बताने की भी कोशिश की है, लेकिन बाद में जब छानबीन की गई तो ये पूरा मामला सामने आया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। निकलेगी और इतवार प्रमुख हमें सूचना मिली थी कि एक गौ मांस से भरी हुई गाड़ी निकलने वाली है, जो कि मंडीदीप से निकलेगी और इतवारा जाएगी। उसकी रेकी करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना हबीबगंज थाना क्षेत्र के गणेश मंदिर के पीछे नाके पे इस गाड़ी को पकड़ा और पकड़ करके थाने हबीबगंज में जब्त कराया।